मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रामर का 16वां लेसन वाक्य। मोहन, अरे ओ माँ, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन, बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। बच्चों, ऊपर हो रही बातचीत में एक दो शब्द वाले वाक्य हैं जो पूरे वाक्य को अर्थ दे रहे हैं। जैसे ऐसे ऐसे, जिसका अर्थ है मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। जिस शब्द समूह को अर्थ ठीक तरह से समझ आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। केशव ने झुंझलाकर कहा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कर्ता और कर्ता के विशेषण हैं तथा अन्य शब्द कर्म में कर्म आदि हैं। फर्स्ट है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य है। कर्ता के विशेषण में उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के पापा उद्देश्य। कामाक्षी उद्देश्य। कामाक्षी कुछ देर वहीं खड़ी रही। विधेय, उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। ध्यान से सुनिए, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य क्या था? जैसे छोटू के पापा और कामाक्षी। उद्देश्य, विधेय। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। कर्म, कर्म के विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। छोटू के पापा ने उद्देश्य है अपना संदेह प्रकट करना। विधेय। वाक्य के भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर तीन भेद। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सभी छात्र मैदान में इकट्ठे हो गए। दिव्या अपना गृह कार्य कर रही है। और संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक की सहायता से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे करण सुबह उठा और घूमने चला गया। चाचा जी ने मजदूर को बुलाया परंतु वह नहीं आया। लास्ट है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य वाक्य आश्रित गौण हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसे पता ही नहीं चला कि बारिश हो रही है, जैसे ही रवि आया हम खेलने चले गए। स्टूडेंट, अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। इसे बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होगा और समझना होगा। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, मनीषा सेब खा रही है। निषेधवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध हो, मतलब इसमें कि मना किया गया हो या मतलब कि नन्ना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। जैसे काव्या, फूल मत तोड़ो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रश्न वाक्य में जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जैसे आप किससे मिलने गए थे, आज खाने में क्या बना है, जिसमें कि प्रश्नवाचक चीज़ें ज़्यादा आई। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। और जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, परिश्रम करोगे तो
अवश्य सफल होगी। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के होने का शक प्रकट होता है, संदेह प्रकट होता है, उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद वह घर पहुंच गया होगा, शायद आज वर्षा होगी, जिसमें कि संदेह हो कि शायद ये हो या ना हो, है ना। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे सभी कल बसंत पुस्तक लेकर आए, आप जा सकते हैं, जिसमें कि बड़ा कोई किसी बच्चे को बात आज्ञा दे, आदेश दे, अनुमति दे। विस्मयवाचक, जिन वाक्यों में हर्ष, भय, घृणा, शोक आदि के भाव हों। वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम कब आए।